घरेलू। All right, hi everyone. Good evening. Yeah, hi Kushal, hi Sahil. Good evening, Yash. Good evening, Tanmay. Hi Ayush. All right, so on priority we have questions from the booklet for doubt discussion, and इसके अलावा again, if you have any other conceptual doubts, in fact doubts from other chapters also, तो भी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ restriction नहीं है. हाँ, हम लोग करते हैं डिस्कस एक एक करके. बोलो सुमित. सर एक बार हम परमानेंट डाइपोल मोमेंट समझा सकते क्या? डाइपोल मोमेंट ही परमानेंट डाइपोल मोमेंट है अभी आपके लिए, एंड द वर्ड परमानेंट इज समथिंग व्हिच इज बीइंग यूज्ड राइट नाउ बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेम्पररी डाइपोल आल्सो इन अ व्हाइल. एक दो लेक्चर के बाद में जब मैं वॉन डेर वाल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में बात करूंगा, तब वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस दिस टर्म इंड्यूस्ड डाइपोल और टेम्पररी डाइपोल. तब आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. बट अभी के लिए लाइक सिंपली वॉट एवर डाइपोल मोमेंट वी हैव डिस्कस्ड इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट. ठीक है. हाँ, बोलो केतन. सर मेरा ना एक VSEPR से डाउट है. हाँ हाँ, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में. रुक जाओ. पहले प्रायोरिटी पर ये डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद. ओके सर. हाँ, बोलो साहब. yes सॉलिड PCl5 और गैसियस PCl5 में डिफरेंस कैसा? हाँ, वो भी मैं करवा देता हूँ. अभी एक आध क्वेश्चन में आएगा ना यहाँ पर. हाँ सर, आएगा उधर. ऑलराइट. नाउ तो सबसे पहले FBO में बता दो. FBO में क्या क्या डाउट्स हैं, इनको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं. राइट, सो FBO में we have doubts which are 1, 6, 7. okay, अच्छा 2 और 4 भी हैं. 8, 10, 23, 6, 20. ओके, 7 के बाद में 13, 18 भी है किसी का. ओके, ठीक है. देन आई थिंक मोस्टली ओवरलैप ही हो गए हम डाउट्स आप लोगों के.
11 भी है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब एक एक करके चलते हैं क्विकली फास्ट इनमें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। 1 में क्या है, एक मिनट, कहाँ गया? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड डाइपोल मोमेंट। ओके, so which bond angle will result in maximum dipole moment? So like in case of a triatomic molecule like XY2, right, mu net will be what, like root over mu1 square plus mu1 square plus 2 mu1 cos theta, right? यहाँ पर आई एम अज्यूमिंग कि दोनों डायपोल मोमेंट्स mu1 है, राइट, ये x है, ये y है, ये थीटा एंगल है, राइट, ये mu1 डायपोल मोमेंट है, ये भी mu1 डायपोल मोमेंट है। तो नेट कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? वेक्टर सम करके, राइट। तो यहाँ पर मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री रहेगा। दैट्स इट, ठीक है। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आप नोटिस करना, which of the following pair one will contain both polar and non-polar bonds? ओके, तो इसमें कहाँ अटक गए, किसका डाउट था ये? सेकंड क्वेश्चन, हाँ कुशल, तुम्हारा डाउट था, बताना जरा इसमें क्या दिक्कत है। किस ऑप्शन में अटके हो? H2O2 ये क्लास में डिस्कस करा था ना? इसमें क्या दिक्कत आ गई? H2O2 का लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाओ और देखो उसमें कौन सा बॉन्ड पोलर है, कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर है। हाँ तो थोड़ा तो फाइट मारो ना तुम, बिफोर यू स्टार्ट आस्किंग डाउट। थोड़ा तो सोचो उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी किसको डाउट है? अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है, आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग। किसका डाउट था? अगेन तुम्हारा ही है क्वेश्चन, बताओ जरा। अरे गॉट इट सर क्या होता है फिर, तुम लाइक पूछ क्यों रहे थे? कुछ है एग्जैक्टली ऐसा जो नहीं समझ में आया है तो डिस्कस करो ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है या फिर इनमें कहीं पे अटक सकते हो इफ यू हैव अटेंडेड क्लासेस। ध्यान रखो भाई, इस तरीके से डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ एंटायर क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 and 7, ओके। 6 में बताओ किस क्वेश्चन में डाउट है, आई थिंक किस ऑप्शन में डाउट है? ये सुमित का है। कहाँ है सुमित?
गायब हो गया क्या? और किसका डाउट था ये? बोलो केतन। सबसे पहले इसमें लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाओ। H2CO3 का कैसा रहेगा लोएस्ट स्ट्रक्चर? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। तो अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल पोलर रहेगा, द आंसर इज यस। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, द आंसर इज यस। सिंपल ही तो है। आप लोग जब तक मुझे बताओगे नहीं कि कहाँ अटके, कैसे अटके, तब तक it will not be a constructive doubt discussion. हाँ, 7th में टोलुइन में, तो टोलुइन देखो आपने यहाँ पर इसके लिए पैरा का तो आइडेंटिफाई कर लिया होगा, डायपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। एंड आपने मेटा एंड ऑर्थो में भी ये तो एटलीस्ट डिटरमाइन कर लिया होगा कि मेटा का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो। 60 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल था, यहाँ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, राइट। अब इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पर अगर आप टोलुइन का कंपैरिजन करना चाहते हो, ठीक है, तो एक बार जरूर इतना नोटिस कर लो कि आपको ऑप्शंस में कहाँ कहाँ पे हेल्प मिल रही है, ठीक है। फोर्थ वाला सबसे कम होगा, क्योंकि फोर्थ वाला क्या है, डायपोल मोमेंट इसका 0 है पैरा का, राइट। तो ए ऑप्शन डेफिनेटली इनकरेक्ट है, बीसीडी में देखना पड़ेगा। एंड मेटा ऑर्थो से ज्यादा है, यानी कि सेकंड ग्रेटर देन 3 है, सेकंड ग्रेटर देन 3 है, तो यानी कि ये भी गड़बड़ हो गया एंड ये भी गड़बड़ हो गया, राइट। तो इससे आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। हाँ, अब अगर आप स्टिल बोलना चाह रहे हो कि नहीं मुझे टोलुइन का कंपैरिजन करना है, लाइक कि टोलुइन कैसा रहेगा, तो इफ यू रिमेम्बर, टोलुइन में कैसा है, जस्ट एक CH3 रहेगा यहाँ पर। एंड लाइक यहाँ पर अगर अपन ऑर्थो, मेटा, पैरा कोई सा भी अगर डायपोल मोमेंट भी ले लेंगे, लाइक ये 120 डिग्री है, तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दिस, है ना। 120 डिग्री मतलब वेक्टर सम उनका, आई कैन जस्ट प्लेस अ क्लोरीन यहाँ पर, समथिंग लाइक दिस, इनके बराबर ही है ये है ना। एंड इन दोनों के बीच में अपन ने कंपैरिजन किया हुआ है क्लास में, इफ यू रिमेम्बर, इन दोनों के बीच में आई हैव डन अ डिस्कशन इन द क्लास इटसेल्फ कि इन दोनों में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा। इसमें कैसा रहता था, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन रहेगा और ये जो CH रहेगा एक दूसरे को अपोज करेंगे, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन एक दूसरे को एड अप करेंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा, राइट। तो यानी कि ये जो टोलुइन है इसका इनफैक्ट the dipole moment will be lesser than that of the ortho, in fact sorry, less than that of meta also, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे जज कर सकते हो, वैसे तो ऑप्शनल एलिमिनेशन से पहले ही हो गया था, ठीक है। मेटा इज ग्रेटर देन ऑर्थो, मेटा कौन सा है, मेटा दूसरा है, अच्छा सॉरी, मेटा दूसरा है और ऑर्थो तीसरा है, तो अरे एक मिनट, रुको रुको, मैंने ऑप्शन ही गलत रीड कर लिया। मेटा इज पैरा
हमारा 4th नंबर पर है। तो 4th सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। देन मेटा कौन सा नंबर है? सेकंड। सेकंड इज ग्रेटर देन 3, तो सेकंड इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 है, अरे सेकंड नहीं यार, थर्ड। ऑर्थो इज ग्रेटर देन, क्या कर रहा हूं मैं, कुछ भी उटपटांग चल रहा है दिमाग में। हाँ रुक जाओ, मेरे दिमाग में एकदम सब मैंने गड़बड़ कर दिया। सो ऑर्थो इज 60 डिग्री and meta is 120 degree, and that is why ortho is greater than meta, ठीक है। एंड ऑर्थो का नंबर यहाँ पर क्या है? 3। ऑर्थो का नंबर है 3 एंड मेटा का नंबर है 2, राइट। सो ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा, तो ये नंबर 2 है, ठीक है। तो ये पार्ट तो यहाँ से प्रूव हो गया। एंड जो ये 1 और 2 के बीच का रिलेशनशिप है, ये मैंने यहाँ से आपको समझाया है। दैट जो टॉलुइन है वो किस तरीके से इनसे कम है। टॉलुइन इज इनफैक्ट लेसर देन मेटा, तो वो मैंने कैसे आपको समझाया यहाँ पर कि मेटा का क्योंकि 120 डिग्री है तो दो वेक्टर्स 120 डिग्री पे विल बी इक्वलेंट टू लाइक 1 क्लोरीन हेयर इटसेल्फ, ठीक है। एंड इसको और टॉलुइन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसमें यहाँ मैं क्लास नोट्स में भी देखा था दैट द डायपोल मोमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टॉलुइन, ठीक है। हाँ अभी समझ में आया? हाँ यश, तुम्हारा डाउट भी क्लियर हुआ? हाँ ये sp3 कार्बन है, राइट। ये sp2 कार्बन है, इसके लिए ये ऐसे डाउनवर्ड है, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। नहीं यार 8th तो वापस से करने लायक नहीं है, जिसका भी डाउट था 8th आना चाहिए भाई। 9th वाला तो मैंने ये आपको बोला था ना, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। ये 9th वाले के बारे में मैंने आपको लाइक दिस इज, याद हो तो वो मैट्रिक्स बनाया था एक रोज एंड कॉलम्स का, एंड उसमें फिर कंपैरिजन किया था। तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से लाइक नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स बढ़ रहे होते हैं तो डायपोल मोमेंट कम हो रहा होता है, राइट। एंड इसमें फिर उसका ए ऑप्शन आपका आंसर बन रहा था, ठीक है। वो ये ध्यान ही रखने के लिए बोला था मैंने, इसमें अदरवाइज कंपेयर करना बिकम्स अ बिट मोर डिफिकल्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, वैसे तो आप इसमें लाइक कंपैरिजन भी कर सकते हो, ठीक है। देन टेंथ क्वेश्चन, 10th and 11th,
ओके 10th वाले में तो वही डाइपोल मोमेंट वाला ही हो गया, लाइक परमानेंट डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करी जा रही है। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब डाइपोल मोमेंट जिसमें भी डाइपोल मोमेंट है, लाइक वो वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। राइट, जैसे इसमें ये पोलर है बट ये नॉन पोलर है, ये पोलर है एज वेल एज ये भी पोलर है। ठीक है, ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर, ये पोलर है। तो इसमें आपका ये बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें बोथ द मेंबर्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। उस हिसाब से आप जज कर लोगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें a sigma bond is weaker than pi, उल्टा होता है ना, pi is weaker. There are 4 coordinate bonds in ammonia. नहीं ना, अमोनियम आयन में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना। डायरेक्शनल इन नेचर मतलब लाइक यहाँ पर है ना, ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शंस। राइट, ऐसा रैंडमली जैसे आयोनिक बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग में कैसा होता है, कैटायन और अनायन रहता है। राइट, तो यहाँ कैटायन है, यहाँ पर अनायन है, यहाँ पर अनायन है, यहाँ पर अनायन है, लाइक दे ऑल एक्सपीरियंस द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट कोवलेंट बॉन्डिंग में you will have to remember that it was overlap of orbitals which is along particular directions only. ठीक है, एक मिनट देना। HF is less polar than HCl. Give me just 1 minute. हाँ सॉरी गाइस, सो हाँ HF इज लेस पोलर देन HCl गलत है ना। ये इनफैक्ट अपन ने क्लास एग्जांपल्स में स्टडी किया था कि HF के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डोमिनेट कर जाता है एंड HF इज मोर पोलर। ये अपने HF HCl HBr HI सबके लिए करा था। राइट, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, अब 13 वाला कैसा हो गया, ये थोड़ा सा एज आई सेड मतलब वियर्ड सा ही क्वेश्चन हो गया इसमें। ठीक है, अब नहीं इनफैक्ट चलो इसको वियर्ड तो नहीं बोलेंगे। इसमें आप देखो सब में H तो कॉमन है। ठीक है, रहा सवाल नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दे आर सिमिलर साइज ओनली। राइट, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, दैट साइज का तो इतना बड़ा अंतर नहीं है। तो यहाँ पर डेल्टा ई एन के हिसाब से हम लोग कमेंट करना चाहेंगे। डेल्टा ई एन अगर ज्यादा होगा तो पोलर नेचर ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये HF बॉन्ड सॉरी मोस्ट पोलर है, लीस्ट पोलर पूछा हुआ है, तो इसमें आपका आंसर CH रहेगा। ठीक है, अच्छा देन आफ्टर दिस 18, 22, 20, 23। ओके, इनको एक साथ ही हैंडल कर लेते हैं। ऑलराइट, 18 में
Which of the following has the highest dipole moment? Okay, maybe you guys are stuck with this. We will do it this a bit later. हम लोग जब बनाना bonds पढ़ेंगे तब मैं डाइबोरेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा. हाँ, इट इज ऑल्सो अ डाइमर एंड एक्चुअली इसका डाइपोल मोमेंट 0 रहता है. ठीक है, BF3 का भी डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा, राइट. एंड NH3 NF3 was a classic example to be remembered, राइट. ये वो एक्सेप्शनल केस था जहाँ पे लोन पेयर का रोल प्ले होकर हमको समझ में आया था कि NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा था एज कम्पेयर टू NF3. नहीं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मल बॉन्ड हो गया ना. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है यहाँ पर. ठीक है, देन 20 अगेन ये परमानेंट नॉट पोजेस वाला पूरा है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट. तो ये वही है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 है, बाकी सब में नॉन जीरो है. दिस इज द वन व्हिच डज नॉट पोजेस. तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट इज जस्ट डाइपोल मोमेंट ओनली. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे ना यश, लाइक वी विल कम टू दैट जब टॉपिक आएगा, तो मैं बताऊंगा, सबको ही बताऊंगा उस टाइम पे. देन ये ऑर्थो मेटा पैरा, ये तो क्लास में करा अपन ने. डाइक्लोरोबेंजीन 22 में कैसे डाउट आ गया? 23 में NF3 इज पोलर बिकॉज ये sp3 हाइब्रिड पिरामिडल स्ट्रक्चर है, राइट. एंड BF3 इज sp2 हाइब्रिड ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, राइट. केमिकल बॉन्डिंग में आप मान लो अभी 1 2 3, हाँ, लाइक वी विल ट्राई 2 हफ्ते में हो जाए, बट 3 हफ्ते तक जा सकते हैं और भी. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री. ठीक है, आई एम श्योर दैट यू आर क्यूरियस टू नो कब खत्म होगा, बट मतलब अगर आप मेंस या एडवांस कोई सा भी एग्जाम ले लो, सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर का है इन केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, सो आई होप आप इसको पूरी सीरियसनेस के साथ देख रहे हो. हाँ, TWT तो आपको जनवरी में है ना इसका. हाँ हाँ, तब उसके तो बहुत पहले खत्म हो जाएगा. हाँ, बोलो हर्ष. सर जो इस संडे TWT हुआ था उसमें भी केमिकल बॉन्डिंग आया था, तो उसमें कुछ डाउट था, बता दोगे? बट वो आपने पूरा पढ़ा नहीं होगा ना, वो उन 3 ईयर वाले बैचेस के लिए होगा, 3 ईयर और फ्लैगशिप वाले. सर अगस्त वाले बैचेस के लिए भी था केमिकल बॉन्डिंग. के लिए नहीं है, अगस्त वालों के लिए कहाँ से आता है? उनके लिए होगा जिन्होंने बॉन्डिंग पढ़ लिया है, जो मेंस वाले थे ना, जिन्होंने लाइक गैस था. था. सर क्वेश्चन मतलब जहाँ तक हमने पढ़ा था वहीं तक आया था. चलो बताओ आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है, लाइक शेयर करो. सर 38. नहीं, मेरे पास पेपर नहीं है, मुझे पहले पेपर सेंड करो मेरे को. और अभी रुक जाओ, एक बार पहले इसको प्रायोरिटी पे खत्म करते हैं, फिर उसके बाद में. ओके सर. हाँ, गेट इक्विप टू मेंस में बता दो, चलो फटाफट. मेंस में किस क्वेश्चन में डाउट है? हाँ, बोलो अमन. सर जैसे ये TWT में तो हमें केमिकल बॉन्डिंग आता है, सर जो नेक्स्ट TWT उसमें गैसेस का बॉन्डिंग आएगा ना? हाँ, तो आप उसमें फिर गैसेस का दे देना. नो सर, एक्चुअली अगस्त बैचेस के लिए इस बार केमिकल बॉन्डिंग आया था, तो वही कंफ्यूजन सर, नेक्स्ट टाइम केमिकल बॉन्डिंग आएगा या गैसियस? अरे जैसे दोनों इस बार आया था ना, गैसियस और केमिकल. नो सर, हमें सिर्फ केमिकल ही था. नहीं, पनेशा के पोर्टल पे तो दोनों रहता है ना. आप लोगों को एंड में क्या आया था कि गैसियस का ही करा रहे हैं बस, नहीं बॉन्डिंग का ही दे रहे हो आप लोग? यस सर, अगस्त बैच का जो पेपर था उसमें बॉन्डिंग ही था सिर्फ. अच्छा,
तो अब अगला वाला रहेगा तो उसमें आई थिंक फिर बॉन्डिंग पूरा रहेगा, क्योंकि आपने अभी शायद बॉन्डिंग पार्शियल सिलेबस यस से दिया होगा ना। हाँ यस सर। हाँ, तो सर गैसेस का फिर नहीं होगा? करवा देंगे ना। आपको गैसेस का टेस्ट देना है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर आप आगे होके इतना अच्छे से मतलब बोल रहे हो कि आपको टेस्ट देना है, मतलब ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं तो आपको और टेस्ट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है। ऑल राइट, सो 51, 21, 22 ओके, एज वेल एज 19 भी। चलो देख लेते हैं। सो सबसे पहले 51 नहीं 19 से करते हैं, यहाँ से चालू हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पोलर? नाउ अब लाइक बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है, मतलब इट इज अ रियली रियली वियर्ड क्वेश्चन। इसमें अब आप बेसिकली डेल्टा ई एन के हिसाब से आंसर कर दो, ठीक है? अगर कुछ बोला नहीं जाता तो आप उसी हिसाब से आंसर कर दो, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन। तो इसमें अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। सोडियम की ऑलमोस्ट 1, सल्फर की 2.6, फॉस्फोरस की 2.1, राइट, कार्बन की भी 2.6, क्लोरीन की 4 एंड क्लोरीन की कितनी होती है 3। तो आप इसमें जज कर लो डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पर 1.6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर जस्ट 0.5 का ही डिफरेंस है, यहाँ पर 1.4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर लाइक ऑलमोस्ट 2 का डिफरेंस है। तो दिस इज द वन विच इज द मोस्ट पोलर, ठीक है? हाँ, ट्रेंड भी अगर आप यूज करना चाहो तो उनसे भी कमेंट कर सकते हो, बट कितना कंसिस्टेंटली आप ट्रेंड यूज कर पाओगे थोड़ा दिक्कत है। अच्छा, लीस्ट पोलर बोला है क्या? सॉरी, मैंने मोस्ट पोलर आंसर कर दिया। लीस्ट पोलर फिर ये बी वाला रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये 19th क्वेश्चन हुआ। देन 20th भी वियर्ड ही है, 20th भी उसी तरीके से आंसर करना है। 20th पूछा है क्या आपने मुझसे? नहीं, 20th नहीं पूछा, 21, 22 पूछा है। तो वो उसी तरीके से आंसर करना रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर, ठीक है? 21 वैसे ही करना है। 22 इनफैक्ट हम लोगों ने क्लास में देखा था ना ऐसा ही क्वेश्चन, HCl वाला। अच्छा, 20 में भी डाउट है तुमको, तो वही करो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेसिस पर ही करो। इन तीनों क्वेश्चंस का यही करना है, 20, 21, 22 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेसिस पर ही। अब यहाँ पर वैल्यूज नहीं भी याद हो तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सब फ्लोरीन के साथ में कंबाइंड है, राइट? तो फ्लोरीन तो सब में कॉमन हो गया। अब आप यहाँ पर बाकी सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? तो यहाँ पर इनफैक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी है, तो ये तो नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा पोलर है, फिर ये कम होता जाएगा, है ना, राइट? बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ में हाँ सबसे ज्यादा, इनफैक्ट हाँ ये वाला ऑप्शन सबसे सही रहेगा, ONF NBMG, लाइक इस तरीके से डेल्टा EN के बेसिस पे जज करना है आपको। ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन बेरिलियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो डेल्टा EN, लाइक ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, ठीक है? सो देन डेल्टा EN विद फ्लोरीन, लाइक ये जो एलिमेंट्स हैं इनका विद फ्लोरीन अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे कम ORF में रहेगा, फिर ORN में, फिर ORB का सबसे उससे ज़्यादा होगा, और ORF और MG का सबसे ज़्यादा होगा, तो पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, राइट? वापस यहाँ पर भी सेम डेल्टा EN के हिसाब से ही करना है। तो वैसे तो दिस इज अ रॉन्ग मेथड, लाइक ये वियर्ड है। 19, 20, 21 आर नॉट गुड क्वेश्चंस, लाइक आई विल कम आउट एंड से दैट, बिकॉज इस तरीके से जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेसिस पे नहीं कमेंट करना चाहिए,
बॉन्ड लेंथ एज वेल एज लोन पेयर का इन्फ्लुएंस भी मैटर करता है, बट इसमें जस्ट कुछ और दिया नहीं है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम लोग यही करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें ये अपन ने डिस्कस किया था ना दैट म्यू एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, राइट। तो ये आपको दिया हुआ है 0.44 डिबाई, एंड डिबाई मतलब कितना हो जाएगा 3.33 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -30 कूलम मीटर इज इक्वल टू क्यू, राइट, एंड इंटू डिस्टेंस 1.61 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, तो उससे क्यू आ जाएगा। एंड हाउ मच इट विल बी अ फ्रैक्शन, तो आपको क्यू बाई ई करना है। ठीक है, कूलम्स में आएगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। देन इसके बाद में यू आर सेइंग 51 था, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, देखो गैशियस PCl5 तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, गैशियस PCl5 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इसकी TVP ज्योमेट्री होगी, राइट, एंड sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, राइट, फॉस्फोरस, और उसके अराउंड ये 5 क्लोरीन रहेंगे, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पर और 2 एक्सियल पर, राइट। देन जब हमने सॉलिड PCl5 के बारे में एक एग्जांपल नोटिस किया था, जहां पर मैंने आपको ये बताया था ना दैट सर्टेन अनसिमेट्रिकल molecules when solidified, तो इनके केस में क्या होता है, when they are solidified they break down into symmetrical ions। तो यहाँ पर इनफैक्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि PCl5 solid it actually is found as a combination of PCl4 plus and PCl6 minus ion, राइट। एंड इसमें हम लोगों ने देखा था ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन था और ये sp3d2, ये टेट्राहेड्रल था, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट था, एंड ये ऑक्टाहेड्रल था which was again a symmetrical arrangement, right, and that is what the molecule which possesses both sp3 and sp3d2 hybridization was this solid PCl5। ठीक है, याद आया ये? देखो नोट्स रिवाइज करते रहने पड़ेंगे बॉन्डिंग के बीच बीच में, एटलीस्ट स्टार्ट से जितना पढ़ा है उसको देखकर वापस से यू माइट हैव टू पुट इन थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट। ऑलराइट, अच्छा, गेट इक्विप्ड टू एडवांस वन ऑप्शन, इसके बारे में बताओ। ओके, 929 और 21, ठीक है, 3 भी है, ठीक है, सभी पूछ लिया तुमने तो यार, कुछ छोड़ा ही नहीं। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पे तो वो मैं फिर से मारने वाला हूँ। किसने पूछा है थर्ड क्वेश्चन? दैट नालायक। हाँ बताओ हर्ष, क्या है थर्ड में ऐसा जहां पे तुम अटक गए?
बताओ भाई हर्ष, कहाँ गए? किस ऑप्शन में अटके? तो H2O में कहाँ अटक गए? H2O पोलर है, नॉन पोलर है, कैसा रहेगा? बस, तो फिर ये ऑप्शन कहाँ से आ गया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल पूछा है इसमें? ये तो पोलर है, तो इसमें अटकना कहाँ था? अरे डाउट लायक डाउट भी तो होना चाहिए ना बाबा। ऑलराइट, नाइन्थ में so you might be a little taken aback by these word homolytic and heterolytic fission. तो इसमें आप नोटिस करो, right, when we talk about homolytic fission, right, तो इसका मतलब क्या होता है? राइट, होमोलिटिक फिजन मतलब यहाँ पर ही CH3 के बीच का जो ये बॉन्ड पेयर है, राइट, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन एक के पास आ जाएगा, तो ये मिथाइल रेडिकल्स बन जाएंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज होमोलिटिक फिजन, ठीक है। एंड इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये हम लोगों ने नोट्स में इनकी ज्योमेट्री से रेफर किया था, ठीक है। वहीं पर अगर मैं हेट्रोलिटिक फिजन के बारे में बात करूंगा, हेट्रोलिटिक फिजन में व्हाट वी आर सेइंग इज दैट ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, वो कोई एक कार्बन के पास में आ जाएगा, तो वो कार्बन अनायन बन जाएगा, राइट, एंड दूसरा कार्बन वाला कटायन बन जाएगा, तो उसको कार्बो अनायन, कार्बो कैटायन बोलते हैं, राइट। ये sp3 हाइब्रिड होगा और ये sp2 हाइब्रिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होमोलिटिक फिजन जब हो रहा है तो इसमें जो दोनों CH3 रेडिकल बने ये sp2 हाइब्रिड रहेंगे, इनका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री था, ठीक है। हमने जब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का एक टॉपिक डिस्कस किया था उसमें बात करा था इसके बारे में। बोलो साहिल। वो मतलब तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं है। हेलो सर। बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ आ रही है आवाज। हाँ सर, वो हेटेरोलिटिक फ्यूजन में आपने जो एग्जांपल दिया वो ऐसा होता नहीं है, आपने जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दिया था ना? नहीं, ऐसा होता भी है। ड्यूरिंग सम रिएक्शंस, जो मिथाइल रेडिकल होता है ना, ये ना तो रिएक्शन होता है ना प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो ड्यूरिंग द रिएक्शन बीच में फॉर्म होता है, इनको हम लोग इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। आप लोग पढ़ोगे अभी केमिस्ट्री में, ये ऑर्गेनिक में आएंगे, कार्बो अनायन, कार्बो कटायन, मिथाइल रेडिकल, लाइक ये सब they don't have their independent ऐसे stable existence, ठीक है, but during the reaction जब reactant से प्रोडक्ट जाते हैं तब बीच में ये intermediates फॉर्म होते हैं, कम टाइम के लिए फॉर्म होते हैं बट होते हैं। अब पढ़ोगे जब आप रिएक्शंस की डिटेल्स में जाओगे। 20th क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था। यहाँ पर 21st क्वेश्चन में आप यहाँ पे नोटिस करोगे लोएस्ट डायपोल मोमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 रहेगा, ठीक है, और इन तीनों में नॉन जीरो रहेगा।
तो मैं लोएस्ट का आंसर तो बहुत क्लियरली बी ऑप्शन दे सकता हूं। हाँ, अब अगर मुझसे हाईएस्ट डायपोल मोमेंट पूछ लेते इस क्वेश्चन में तो फिर मेरे लिए थोड़ा दिक्कत ही रहता। ठीक है, हाँ यहाँ पर आप नोटिस करो ना, इसमें ये कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में रहेगा यश, एक CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप, राइट, ये एक H है और ये एक H है, लाइक एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, कुछ इस तरीके से है ये। तो इसमें लाइक कैंसिल आउट कहाँ कर रहे हैं? एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं करेंगे, मतलब डायपोल मोमेंट इसका कम ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये बोलने के लिए तो क्या होगा, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, राइट। तो प्रोपेन एज अ हाइड्रोकार्बन को हम लोग हाँ मतलब ट्रीट इसी तरीके से करेंगे कि हाँ बहुत कम डायपोल मोमेंट रहता है इनमें, राइट। बट लाइक saying that it will be very low versus यहाँ पर जहाँ पर it will be exactly zero because of the vector sum being cancelled out, right, and say the lowest one will be B option only. हाँ स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होगा बट ठीक है ना, इसमें सिमेट्री रहेगी ना, ये याद करो हम लोगों ने डिस्कस किया था। डिस्पाइट बीइंग नॉन प्लेनर इसमें कैंसिलेशन कंप्लीट है ना, राइट। यहाँ पर ये कैंसिल और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, लाइक इसका जितना भी डायपोल मोमेंट आ रहा है इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ठीक है, देन नेक्स्ट कौन सा था इसमें, 27 एंड 29। ओके 27 में अगेन थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, वेक्टर सम लेना है बेसिकली आपको। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन तो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। रहा सवाल इस क्लोरीन का और इस क्लोरीन का, तो ये कितने 120 डिग्री के एंगल पर है, राइट। तो यहाँ पर अगर ये μ1 और μ2 भी था तो इसमें म्यू नेट कितना आ जाएगा, μ1 के बराबर ही आ जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ 120 डिग्री एंगल, एंड ये दिया हुआ है 1.5 डिवाइड। अब ये वाले स्ट्रक्चर में नोटिस करो, इस वाले स्ट्रक्चर में अगेन ये और ये तो आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, क्लोरीन क्लोरीन, है ना। फिर ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपस में ऐड अप कर जाएंगे, ये अगर μ1 है और ये μ1 है और ये 60 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, तो यहाँ पर म्यू नेट कितना हो जाएगा, √3 μ1, तो इट विल बी 1.73 into 1.5 डिवाइड, राइट। समझ में आया कैसे करना था ये, लगभग ये 2.6 डिवाइड के आसपास आ जाएगा। अरे cos 60 डिग्री आएगा ना, ये दो, कैसी बात कर रहे हो तुम अमन, दो वेक्टर्स हैं μ1 60 डिग्री पर, उनका नेट क्या रहेगा। प्लीज मुझसे इतना मेहनत मत करवाओ अमन, थोड़ा थोड़ा तो शर्म करो। 29th is also a good question. 29th में what happens in this case is also आप नोटिस करना that CH3M X-ray diffraction के थ्रू कुछ यहाँ पे पता पड़ रहा है that कार्बन 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 बॉन्ड एंगल is 120 डिग्री, right? So carbon and carbon bond angle, this is somewhere around 120 डिग्री, ठीक है। अब because this is 120 डिग्री, तो what is it that gives you an idea about the hybridization of this central carbon? क्या hybridization होना चाहिए?
करेक्ट, sp2 राइट। अब sp2 में स्टेरिक नंबर कितना हो गया? स्टेरिक नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज 3, राइट। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 3 हो गया है। Now, have you ever seen lone pair on carbon? Have you ever come across an example in which there is a lone pair on carbon? The answer is no, right? नहीं, CCl2 में भी नहीं होता बाबा। लाइक आप जरूर पढ़ोगे बाद में, लाइक एक कार्बीन करके एक कंपाउंड आएगा, बट दिस इज अगेन नॉट अ स्टेबल कंपाउंड। You will come across this, but in general in life कार्बन पर लोन पेयर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिग्मा 3 हो गया। अगर सिग्मा 3 है तो मतलब इससे आप ये डिड्यूस कर सकते हो, देन एक पाई बॉन्ड रहेगा, राइट, बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में लग गए, तो एक पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करो, अब बचा हो तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ में तो तीसरा सिग्मा बनेगा, हाइड्रोजन के साथ में पाई तो बन नहीं सकता, सिग्मा ही बनेगा। तो 3 सिग्मा तो हो गए, अब एक पाई कहीं पे भी बना दो, इस वाले के साथ बना दो। अब बाकी रिमेनिंग यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो यहाँ पर you got an answer that there will be 6 hydrogen atoms present over here. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन सा वाला? 27th वाला? अच्छा चलो, एक बार 29th वाला तो पहले समझ लो, फिर 27th वाला भी एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, कहाँ गए अमेय? चलो फॉलो करते हैं, कहाँ क्या क्या कितना समझ में आ गया तुम्हें, बताओ क्या क्या चीजें, क्योंकि इसमें ट्रेन ऑफ थॉट चला है। क्या आप वो फॉलो कर पाए कि नहीं कर पाए? हाँ राइट, 120 डिग्री एंगल है, तो उससे हमने कंक्लूड करा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब स्टेरिक नंबर 3 होगा। स्टेरिक नंबर 3 मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, एज इन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 3 होगा। कार्बन पे कभी लोन पेयर होते नहीं है, तो मतलब सिग्मा 3 हो गए, राइट। अब सिग्मा 3 है एंड कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर बचा हुआ एक पाई बॉन्ड ही बना रहा होगा, है कि नहीं? तो बस अब मैंने यहाँ पे 3 सिग्मा, तो 2 सिग्मा ऑलरेडी थे, एक तीसरा सिग्मा हाइड्रोजन के साथ बनेगा और फिर एक किसी कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड बना दिया, ठीक है। हाँ हर्ष, तुम्हें ये 27th, हाँ बोलो अमन। सर 29 में ये डाउट है कि मींस ऐसा भी हो सकता था ना कि सी के साथ, मिडल सी के साथ 2 डबल बॉन्ड विद बोथ द सी और 3,3H एटम ऑन द कॉर्नर। बट कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ पर आप देखो ना, ये तो 2 ही पॉसिबल है ना, कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है ना। ओके सर, ओके। ये वाला हर्ष तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? बताओ इसमें कहाँ पे डाउट है?
यहाँ पे 120 डिग्री एंगल है ना, म्यू नेट इज इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। ऐसे निकालते हैं ना यार, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? तो 120 डिग्री का एंगल रहेगा और 60 डिग्री का एंगल रहेगा, तो cos थीटा की वैल्यू के हिसाब से बस, अगर यहाँ 120 डिग्री है तो ये नेट म्यू1 ही आ जाएगा, और अगर 60 डिग्री का एंगल है तो ये √3 म्यू1 आ जाएगा। अभी याद आया? ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो हो गया। चलो गेट एडवांस मोर देन 1 में बता दो किसमें डाउट है। गेट इक्विप टू एडवांस मोर देन 1। हाँ बोलो हर्ष। सर बैक बॉन्डिंग क्या होता है? पढ़ेंगे अभी, आगे आएगा। ओके सर। 6 में, ओके। 12 तो मैंने दिया ही नहीं। 14, ठीक है, ऑलराइट, 6 and 14। सो 6 में अभी मे बी नोमेनक्लेचर आप लोग पढ़, नोमेनक्लेचर आप लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा है, तो उसके हिसाब से आप इनके मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर पाए? अच्छा अच्छा, सिस ट्रांस नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी आप लोगों को, बट बेसिकली यहाँ पर ये जो रहेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लाइक दिस इज दिस ओनली, ठीक है। देन सिस 3 हेक्सेन, तो यहाँ पर ये हेक्सीन बना दो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एंड देन CH3 H, एक मिनट, C2H5 C2H5 H H, और ये भी C2H5, तो ये सिस 3 हेक्सेन हो गया, ठीक है। ट्रांस 2 पेंटीन, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये एक CH3 रहेगा और एक C2H5 रहेगा, ठीक है। एंड टर्शरी मिथाइल ब्यूटेन, तो something like this, ठीक है। तो ये इनके ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे। हाँ हाँ, नहीं अभी डेफिनेटली आपने ऑर्गेनिक में नहीं करा इसलिए आपको इस और ट्रांस का आइडिया नहीं लग रहा है, बट धीरे धीरे हो जाएगा। सी अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स नाम से ड्रॉ करना इज समथिंग जो आपको अभी पूरी तरीके से नहीं आया होगा, सिस और ट्रांस आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये सिमेट्रिकल है, राइट, ये भी सिमेट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पर ये नॉन सिमेट्रिकल है एंड यहाँ पर भी ये नॉन सिमेट्रिकल है, तो इन दोनों केस में दे विल हैव डाइपोल मोमेंट, ठीक है। नहीं ठीक है, उससे सब ट्रांस आप लोग पढ़ोगे बाद में तो आ जाएगा।
वो पढ़ेंगे जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा ये। ठीक है, देन 6th के बाद में कौन सा पूछा था? और 14th। ओके, 14th में, हाँ ये तो खैर हम लोगों ने अभी थोड़ा टाइम पहले देखा ही था। ये इसमें शायद थोड़ा सा एक कैच भी है, मतलब ये PCl5 डिसोसिएट करता है इनटू PCl4, राइट, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। तो ये PCl6 माइनस तो sp3d2 हाइब्रिड था, एंड PCl4 प्लस sp3 हाइब्रिड था, राइट। ये अपन लोगों ने क्लास नोट्स में भी डिस्कस करा ही था। यहाँ पर आप नोटिस करना, दिस कंपाउंड इज एक्चुअली कटायन एनायन Li प्लस एंड AlH4 माइनस, ठीक है। तो ये जो AlH4 माइनस है ये sp3 हाइब्रिड है। NH3 is protonated, NH3 is protonated, प्रोटॉन मतलब H प्लस होता है, ठीक है। तो H प्लस ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर ये भी अमोनियम आयन sp3 हाइब्रिड होगा, राइट। एंड देन ये H3PO2, H3PO2 कैसा होता है इसमें, इफ यू रिमेम्बर, राइट, ये इसका लो स्ट्रक्चर था, इट इज हीटेड, तो इससे क्या बन रहा है PH3 एंड H3PO4, राइट। H3PO3 में लाइक दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन इज डायएसिडिक होता है, सॉरी डायबेसिक होता है। ये आप लोगों ने नोट्स में देखा होगा, ये रेफर नोट्स। ये जब मैंने आपको कुछ लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दिए थे तो वहां पर ये थोड़ा सा क्रूशियल एग्जांपल्स रहेंगे, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड्स H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, ठीक है। LiAlH4 में कटायन आनायन का अरेंजमेंट रहेगा, लाइक अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कटायन आनायन, इट विल बी अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें ये जो AlH4 है, दिस आनायन इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिड, ठीक है। यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिड रहेगा फॉस्फोरस, यहाँ पर भी फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिड रहेगा, और यहाँ पर अनहाइब्रिड, राइट। इफ यू रिमेम्बर ड्रेगोज रूल, अपन लोगों ने कल ही डिस्कस किया था ये, दैट PH3 में नहीं है। LiH इज ऑल्सो कटायन आनायन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिड होगा AlH3, ठीक है। ये कोवलेंट हाइड्राइड है, ये आयोनिक हाइड्राइड है, इसमें अगेन कटायन अनायन ही रहेगा Li प्लस एंड H माइनस, ठीक है। हाँ, आपको कैसे पता पड़ेगा आयनिक या कोवलेंट है? इट्स अ फेयर इनफ क्वेश्चन। आप जब एक चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री में, आगे आएगा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो उसमें आयनिक, कोवलेंट एंड लाइक इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स का डिस्कशन होगा। देयर विल बी अ टॉपिक ऑन दिस, बट अभी नहीं आया तो इट्स ओके, क्योंकि कई बार होता है ऐसा केमिस्ट्री में, कई बार स्पेशली बॉन्डिंग में कुछ क्वेश्चंस में एक आध दो ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे जो कि अभी हायर नॉलेज पे बेस्ड रहेंगे। आई थिंक आपने अभी थोड़ा देखा होगा किसी में ऐसे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोगों ने शायद किसी एक आध क्वेश्चन में एनकाउंटर कर लिया होगा, लास्ट होमवर्क जो मैंने दिया था आई थिंक उसमें या किसी में। तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन भी आप अभी नहीं पढ़ते हो, this is something which we will study in another chapter called as coordination compounds, ठीक है। ऑल राइट, पैसेज 1 में बताओ, पैसेज 1 में एनी डाउट्स? पैसेज 1 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ओके। एंड पैसेज 5 में
पैसेज 5 में भी क्वेश्चन नंबर 5, ओके ठीक है। तो पैसेज 1 में पहले देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना, हाँ इसमें बेसिकली इट इज मोर अबाउट मैथ्स देन केमिस्ट्री। मतलब इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको जज करना रहेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर ठीक है, से वी टेक P30 अब P30 के अराउंड 5 क्लोरीन लगाने हैं, ठीक है 5 क्लोरीन लगाने हैं। तो उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? ऑल 5 क्लोरीन आर क्लोरीन 35, राइट, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड इसमें कितने स्ट्रक्चर्स रहेंगे? एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, राइट, सबके सब क्लोरीन आइडेंटिकल है तो एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। ओके देन यहाँ पर नोटिस करना 4 Cl35 एंड एक Cl37 यूज करेंगे अगर, तो कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल देन? अब इसमें आप नोटिस करोगे 2 स्ट्रक्चर आ जाएंगे। कैसे? 1 Cl37 जो प्रेजेंट है वो या तो एक्सियल पे हो सकता है या फिर इक्वेटोरियल पे हो सकता है ना? करेक्ट। और क्या पॉसिबिलिटी है? 3 Cl35 एंड 2 Cl37, राइट, इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स कैन बी फाउंड इन दिस? इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। कैसे? नोटिस करना बोथ Cl37 एट एक्सियल या फिर बोथ Cl37 एट इक्वेटोरियल या फिर 1 Cl37 एट एक्सियल एंड अदर Cl37 एट इक्वेटोरियल। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज इमर्ज कर गई। नहीं मेमोराइज नहीं करना है, ये मेमोराइज करके नहीं आ रहा है ये, क्योंकि आपने मैथ्स में अभी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस नहीं पढ़े हैं तो मे बी आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है। बट दिस इज कॉल्ड एज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बिल्डिंग केसेस, राइट। या आप पढ़ोगे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू 3 balls रेड ब्लू ग्रीन, राइट, एंड आपको उनको इन 3 लाइन्स पे अरेंज करना है, 3 पोजीशंस पे अरेंज करना है, तो what are the possible arrangements that can be there? Certain basic such mathematical concepts are covered in this concept of permutation and combinations, ठीक है। अभी आपने पढ़ा नहीं है तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि हम कैसे सोचेंगे, बट ये सोचना आपको उसी चैप्टर में सिखाया जाता है, that how these permutations work, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला आपसे that this is more of a math का क्वेश्चन rather than केमिस्ट्री का क्वेश्चन। इसमें केमिस्ट्री का एंगल है बट इट इज जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हाँ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशंस के आपके बारे में आपको पता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। देन यहाँ पर और क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 2 Cl35 रहे एंड 3 Cl37 रहे, राइट। तो अगेन इसमें वापस से 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, राइट। 3 स्ट्रक्चर्स कैसे बन सकते हैं? यही 3 कॉम्बिनेशन यहाँ बैठ जाएंगे, राइट। आप नोटिस करोगे इसमें तो दोनों के दोनों Cl35 एक्सियल पर
या दोनों के दोनों 35 इक्वेटोरियल पर, या फिर एक 35 एक्सियल पर और एक 35 इक्वेटोरियल पर। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। एंड देन लास्टली, नहीं लास्टली नहीं, इनफैक्ट दो और पॉसिबिलिटीज है। एक ही Cl35 हो और 4 Cl37 हो, तो इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे? हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस वन? करेक्ट, 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, राइट। 1 Cl35 या तो एक्सियल पे होगा या फिर इक्वेटोरियल पे होगा। तो 2 पॉसिबल अरेंजमेंट इसमें है। एंड देन लास्टली यू हैव वन मोर कॉम्बिनेशन दैट ऑल 5 Cl37 ही है, तो इसमें एक ही स्ट्रक्चर बनेगा वापस से। तो ये मैथ्स है, ठीक है, दिस इज प्योरली मैथ्स। इट इज लाइक कि यहाँ पर ये फास्फोरस था, राइट, एंड इसके अराउंड 2 टाइप की पोजीशंस हैं, एक्सियल है या इक्वेटोरियल है। तो हम लोग कितने अरेंजमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं, राइट, दैट विल करस्पॉन्ड टू कितने स्ट्रक्चर रहेंगे। तो यहाँ पर आपने नोटिस करा दैट P30 के लिए 1 + 2 + 3 + 3 + 2 + 1 कितने आ गए? 12 स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है। तो ये P30 के लिए आ गए। तो सिमिलरली आप P31 के लिए भी करोगे तो और 12 स्ट्रक्चर आ जाएंगे सेम तरीके से। तो टोटल 24 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, मतलब इसमें मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है, इसमें मैं नहीं पूछूंगा पार्शियली भी समझ में आया क्या। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जिनको शायद समझ में आया होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया होगा, बिकॉज आप लोगों ने ये चीज प्रैक्टिस नहीं करी है ना अभी। ये आपको मैथ्स में कराएंगे। इट स्टार्ट्स विद द सिंपल परम्यूटेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ हाँ, अभी नहीं होगा, मतलब लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ 11th क्लास या 12th क्लास की बिगिनिंग में आपको ये कराएंगे। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 अमन, ये हम लोगों ने क्लास नोट्स में देखा हुआ है। PBR5 का आप एग्जाम्पल पढ़ो ना क्लास नोट्स में। इट डिसोसिएट्स इनटू हाँ, D12 आया ना, 12 किसके साथ आया? 12 P30 के साथ में आया। जब सेंट्रल एटम P30 था तो उसके साथ में 12 कॉम्बिनेशन आया। P31 के साथ में भी ऐसे 12 और कॉम्बिनेशन आएंगे ना, तो टोटल 24 हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। देन ये 8th वाला इसमें कहाँ अटक गया, मतलब इसमें कैसा डाउट है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन में d जो है वो z² ही होता है ना, लाइक ये तो अपन ने याद करा है। sp3d में d कौन सा रहता है, राइट? देन पैसेज 5 का क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो इसमें भी वही करना है जैसे हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले देखा था, दैट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, right, will be equal to mu experimental upon mu theoretical into 100%, right? Mu experimental कितना दिया हुआ है? 1.5 into 10 raised to the power of -31, सॉरी -29। ये cm छोटा नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। दिस इज एक्चुअली कैपिटल C, कूलम मीटर। ठीक है, एंड म्यू थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा? Q into D, तो 1.6 into 10 raised to the power of -19 कूलम, एंड डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? 150 into 10 की पावर -12 मीटर into 100%। इसको आप सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा।
है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वापस से वैसा ही है भाई, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जैसा मैंने करा था वही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आप दोबारा ट्राई करो। नहीं तो इसमें थियोरेटिकल में हमने यही अज्यूम करा ना, assuming complete shift of electron, तो एक कटायन बन गया और एक अनायन बन गया, तो इन पे चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ना। समझ में आया? ठीक है, ऑलराइट देन मैट्रिक्स मैच में एनी डाउट्स? डीपीपी में बता दो, डीपीपी में, डीपीपी 11 में करिए आप लोगों ने डीपीपी ट्राई? कौन सा कह रहे हो साहिल? क्वेश्चन नंबर 6 इसमें डीपीपी 11 में। Which of the following show sp2 hybridization? तो कौन सा ऑप्शन में अटक गए? हाँ हाँ हर्ष, D एंड C, तो उसमें CH3 तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा ना, सॉरी हाँ, लुईस स्ट्रक्चर बनाओ ना इनका, इसमें आप ये लुईस स्ट्रक्चर बनाए इनका, तो ये कैसा है? नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 CH3 CH3, तो आपसे इन कार्बन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो कार्बन है इनकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, तो ये कार्बन सब sp3 हाइब्रिड हुआ ना, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर 0, राइट, एंड ये इस वाले ऑप्शन में भी अब आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, तो यहाँ पर इस कार्बन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप काउंटिंग करोगे कैसा दिखेगा? सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर 0, तो ये sp2 हाइब्रिड हो गया। इसमें कहाँ अटक रहे हो? राइट, ठीक है, डीपीपी 11 में और कोई डाउट है? ओके, डीपीपी 12 में ठीक है, डीपीपी 13 में क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यश, एक मिनट, डीपीपी 13 में in which of the following species bond angle is expected to be more than 120 degree, तो इसमें आप देखोगे ये N2O में तो कैसा रहता है? 180 डिग्री का एंगल रहेगा, sp हाइब्रिड रहेगा। NO2 माइनस में कैसा रहेगा? डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस और ये लोन पेयर, अगेन sp2 हाइब्रिड रहेगा, बट देन दिस एंगल विल बी lesser than 120 degree because of the lone pair repulsion.
ठीक है, NO2 प्लस में वापस ये sp हाइब्रिड रहेगा, राइट, 180 डिग्री एंगल रहेगा, तो ये भी मोर देन 120 डिग्री रह रहा है। XCF3 प्लस में XC लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर F F नहीं 8 थी ना, 8 में से एक गया, T शेप आ गया ये तो। एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो इसमें ये वाले एंगल 90 डिग्रीज होंगे, बट एक्चुअली में वन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स बोला जा रहा है, तो ये वन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स, ये तो 180 डिग्री बोल सकते हैं ना हम लोग। दिस बॉन्ड एंगल विल बी मोर देन 120, तो ये भी आंसर रहेगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 में N2O है ना, ये NO2 थोड़ी ना है। उसमें क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है ना यश, lone pair was supposed to cause repulsions, but odd इलेक्ट्रॉन उससे कम रिपल्शन करेगा, तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा ना यहाँ पर, जो NO2 का एग्जांपल आप पूछ रहे हो। ठीक है, देन सिक्स्थ वन में which is true according to VSEPR। रिपल्शन में LP ये तो करेक्ट है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन इन TBP, ये भी करेक्ट है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्यूपाई एक्सियल, ये भी करेक्ट है। बिगर एटम्स ऑक्यूपाई एक्सियल, नहीं, इसमें भी जनरली बिगर एटम्स, बिकॉज उनको रिपल्शन ज्यादा फेस होगा ना, तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना चाहेंगे ना। ठीक है, सेम लॉजिक। देन इसी में क्वेश्चन नंबर 5 भी, ये तो अपन ने डिस्कस किए थे ना, इसके जैसा क्वेश्चन, राइट, ये तो हमने नोट्स में डिस्कस किया था, राइट, और ये नॉन प्लेनर आता है, इस पे हमने करीब 15-20 मिनट स्पेंड किए थे, याद है कि नहीं याद है, राइट। और ये प्लेनर आ जाएगा, आप कार्बन कार्बन, उसके बाद ये बोरॉन जो है, राइट, ये बोरॉन जो रहेगा ये तो sp2 हाइब्रिड रहेगा, ठीक है। तो इसमें लाइक इट इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पर बोला इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल फ्लोरीन एटम्स टू बी इन द सेम केस, तो यहाँ पर x में तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट y में हो सकता है, क्योंकि y में यहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ना, यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन हो सकता है, तो इट इज पॉसिबल कि ये दोनों सेम प्लेन में आ जाए। ठीक है, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी VBT जब पढ़ा था तब डिस्कस किया था भाई। VBT पढ़ने के बाद में मैंने आपको जब बताया था कि VSEPR से बेटर क्यों है VBT, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर्स मोर।
ठीक है, ऑल राइट। हाँ बोलो हर्ष। सर NH3 और NF3 का पोलैरिटी आप वापस बता देंगे एक बार? उसमें लोन पेयर सपोर्ट कर रहा था ना, जैसे ये NH3 में कैसा हो रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, राइट, एंड नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव है। तो जो लोन पेयर्स हैं वो इस तरीके से, सॉरी जो डायपोल मोमेंट है वो इस तरह पॉइंट कर रहे हैं, और ये लोन पेयर वाला भी अवे फ्रॉम द सेंटर रहता है। एंड यहीं पर NF3 में इफ यू रिमेम्बर, तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस सर। तो ये पार्शियल नेगेटिव रहेगा और नाइट्रोजन पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें ये डायपोल मोमेंट्स इस तरीके से रहेंगे, एंड ये लोन पेयर उनको कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट यहाँ पे ज्यादा आ जाता है। सर लेकिन ये नॉन पोलर नहीं है ना? नहीं नॉन पोलर नहीं है पोलर ही। ओके सर। और सर टेम्परेरी और परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तुम स्टार्ट में नहीं थे क्या? हम लोग करेंगे बात, टेम्परेरी डायपोल मोमेंट जो रहेगा ना उसके बारे में हम लोग अभी 1-2 लेक्चर बाद बात करेंगे। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। चलो वैसा आप लोगों का अभी अगले लेक्चर का टाइम हो गया है। आप लोगों के अगर थोड़े बहुत और क्वेश्चंस बचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट आई थिंक अभी इसके बाद में एक और लेक्चर है ना आप लोगों का? हाँ, ठीक है, चलो फिर आज के लिए यहीं पे पॉज कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन समझ में आया होगा, इट विल हेल्प यू गेन मोर कॉन्फिडेंस इन केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि, ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे यश, तुम या तो इस वाले में आ जाना, जो अगले वीक रहेगा ना गैसियस स्टेट का कवर अप वाला, उसमें पूछ लेना ये वाला डाउट, ठीक है, या अलग से मैं बता दूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ना, एक्सपर्टीज अटेनर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू।